नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीज़न द्वारा प्रस्तुत आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, सर्वेलेंस असेसमेंट्स एंड रीसर्टिफिकेशन को विस्तार से कवर करेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता में निरंतर सुधार करना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं को एनालिसिस और इवैल्यूएशन के परिणामों और मैनेजमेंट रिव्यू के आउटपुट पर विचार करना चाहिए, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि क्या ऐसी ज़रूरतें या अवसर हैं जिन्हें कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के हिस्से के रूप में संबोधित किया जाएगा। हमें स्वास्थ्य सुविधाओं में कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता क्यों है? स्वास्थ्य सुविधाओं में कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट से यथार्थवादी इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने में मदद मिलती है, प्रोसेस को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, परिणामों की मॉनिटरिंग करने के लिए समय मिलता है, परफॉर्मेंस माप में मदद मिलती है, रिसोर्स इवैल्यूएशन में मदद मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाओं में बदलाव का समर्थन होता है और कोर्स करेक्शन में सुविधा होती है। CQI के लिए अप्रोच माइक्रो सिस्टम पर फोकस करना। CQI के लिए अप्रोच में कोर ग्रुप की भागीदारी, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन, ओनरशिप और भागीदारी, डेमोन्स्ट्रेशन और नियोजित गतिविधियों का रेप्लिकेशन शामिल है। इम्प्रूवमेंट साइकिल को लागू करने के लिए PDCA साइकिल का उपयोग किया जाता है। प्लानिंग फेज में स्ट्रेटजीज, टीमों का निर्माण, गोल्स की स्थापना और इंटरवेंशन बनाना शामिल है। यह चरण प्रगति की मॉनिटरिंग, परिवर्तनों को अडॉप्ट करने, परिवर्तन के टेस्ट करने और परिवर्तनों को अनुकूलित करने से संबंधित है। चेक, यह चरण स्ट्रेटजी की मॉनिटरिंग, लक्ष्यों के सापेक्ष प्रोग्रेस एवैल्यूएशन तथा स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन से प्राप्त लाभों की जांच से संबंधित है। एक्ट, यह चरण अब तक की प्रगति को रीअसेस करने में मदद करता है तथा आवश्यक चेंजेस करने के लिए गैप्स की पहचान करने और स्ट्रेटजीज को रिफॉर्मुलेट करने में सहायता करता है। क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए स्टेप्स: समस्याओं की पहचान करना, टीम बनाना और उद्देश्य कथन करना, परिवर्तनों का विकास और परीक्षण, देखभाल की गुणवत्ता का एनालिसिस और मेजरमेंट, सस्टेनिंग सुधार। स्टेप 1, प्रॉब्लम की पहचान करना, टीम का गठन और एम स्टेटमेंट, समस्या की पहचान करें, समस्या को प्रायोरिटाइज करना, एक टीम बनाना, स्पष्ट एम स्टेटमेंट लिखें। स्मार्ट एम में हम क्या सुधार कर रहे हैं, कौन प्रभावित होगा, हम कितना सुधार करेंगे, कब तक लक्ष्य प्राप्त होगा, इन सब के बारे में जिक्र होना चाहिए। स्टेप 2, समस्या को एनालाइज करना और केयर की क्वालिटी मापना। प्रॉब्लम्स के सभी पॉसिबल कॉजेज़ का विस्तार से पता लगाएं। स्वास्थ्य सुविधा में समस्या के कारणों की पहचान करने के लिए रूट कॉज एनालिसिस यानी RCA का उपयोग एक एनालिटिकल टूल के रूप में किया जा सकता है। इसे निम्न माध्यम से किया जा सकता है: ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिशबोन डायग्राम, YY एनालिसिस। स्वास्थ्य सुविधा टीम PDCA अप्रोच का उपयोग करके कॉम्प्लायंस और की गई कार्रवाइयों की पहचान कर सकती है। स्टेप 3, चेंजेस डेवलप करें और ये जानने के लिए उनका परीक्षण करें कि क्या कारगर है। पॉसिबल चेंज आइडियाज़ का निर्धारण करें जो सुधार की ओर ले जा सकते हैं। प्रायोरिटी के अनुसार परिवर्तन व्यवस्थित करें।
एक समय में एक परिवर्तन की टेस्टिंग करें। स्टेप 4, सुधार को बनाए रखना। न्यू प्रोसेस के फ्लो का डॉक्यूमेंटेशन, लोगों को काम करने के नए तरीके सिखाना, उद्देश्य से संबंधित रिसोर्सेज संबंधी मुद्दों का समाधान करना। सफलता की कुंजी, रिकग्निशन, व्यक्तिगत आकांक्षाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड। कार्य योजना तैयार करने का आधार, NQAS मूल्यांकन स्कोर, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, गैप स्टेटमेंट। असेसमेंट रिपोर्ट में कार्य योजना का डॉक्यूमेंटेशन, NQAS स्कोर या खराब परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स या गैप स्टेटमेंट या स्किल गैप सहित सुधार के एरियाज की सूची बनाएं। गैप क्लोजर के समाधान पर प्रकाश डालिए। क्लोजर के लिए आवश्यक संसाधनों का सुझाव दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन का सुझाव दें। टाइम फ्रेम का सुझाव दें। सर्वेलेंस असेसमेंट, एक बार सर्टिफिकेशन स्टेटस प्राप्त होने के बाद यह 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध रहता है। सर्टिफिकेशन स्टेटस अगले 2 वर्षों में प्रत्येक SQAC टीम द्वारा QA स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस के वैलिडेशन के अधीन है। सर्टिफिकेशन स्टेटस की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए SQAC एनुअल सर्वेलेंस के लिए जिम्मेदार है। SQAC को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रमाणित सुविधा स्टैंडर्ड्स को बनाए रखा जा रहा है और स्टैंडर्ड्स के लिए कोई गैर अनुरूपता नहीं है। सर्टिफिकेशन स्टेटस की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेलेंस रिपोर्ट NHSRC के साथ साझा की जानी चाहिए। रीसर्टिफिकेशन, फैसिलिटी को 3 वर्षों के बाद राष्ट्रीय रीसर्टिफिकेशन ऑडिट से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया सर्टिफिकेशन स्टेटस की एक्सपायरेशन से 3 महीने पहले शुरू होती है। एप्लीकेशन को सुविधा द्वारा रीसर्टिफिकेशन के लिए SQAC को दे दिया जाता है। जब तक SQAC रीसर्टिफिकेशन प्रक्रिया का आयोजन नहीं कर लेता और राष्ट्रीय स्तर पर रिक्वेस्ट नहीं भेज देता, तब तक सुविधा को मान्यता प्राप्त माना जाएगा। धन्यवाद।